हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। और टेक्निकल बोर्ड ने भी अपनी आंसर की जो है वो रिलीज़ की है इस बार, क्योंकि पिछली बार जितनी गलतियां इन्होंने की थी और जितना बड़ा इन्होंने मतलब एक तरह का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, जिसमें बच्चों की आंसर शीट्स जो थी उसको गलत चेक कर दिया था और उसके बाद कोई चारा ही नहीं था इनके पास। ना तो आंसर की इन्होंने रिलीज़ की थी, गलत आंसर की से पेपर चेक किए थे। बच्चे सभी क्लेम कर रहे थे कि हम पास हो चुके हैं, पास हैं हम, लेकिन हमें फ़ेल किया गया है। तो आ जाके किसी तरीके से चलो रिज़ल्ट तो निकाला था, लेकिन अभी भी कई डिस्प्यूट्स थे जो रह गए थे पिछली बार। तो इस बार बिना गलती किए हुए, इस बार बिना पुरानी कोई गलती दोहराए हुए टेक्निकल बोर्ड ने आंसर की इसको अपने पोर्टल पे डाल दिया। ये बच्चों की बड़ी पुरानी मांग भी थी, पिछली बार भी बच्चों ने कहा था, पिछली बार तो दी नहीं इन्होंने। और यहाँ पे ये चीज़ भी पॉइंट भी आता है कि इस बार अगर आप रिलीज़ कर रहे हो तो पिछली बार रिलीज़ करने में क्या परेशानी थी आपको। जब पिछली बार बात मीडिया में जा चुकी थी, बच्चे कह रहे थे कि हमको कम से कम आंसर की देने दो, तब आंसर की आपने पिछले क्वेश्चनों की पिछले पेपरों की आपने आंसर की क्यों नहीं रिलीज़ की। वो तो आप बाद में भी डाल सकते थे, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी डाल सकते थे, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हुई थी जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, मानना नहीं चाहते थे। ठीक है जी। तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स की आंसर की आपको यहाँ पे मिल सकती है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और हर एग्ज़ाम के बाद अब ये जो है 3 एग्ज़ाम है यहाँ पे, इन सभी की जो आंसर की है वो यहाँ पर दी हुई है। अच्छा जी, अब और चीज़ों को पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर अब प्रॉब्लम ये है कि इस आंसर की में कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने निकाले हैं, मैं इससे पहले भी आंसर की डाल चुका हूँ, अपनी बनाई हुई आंसर की डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन में गलती है, 24th क्वेश्चन जो है मैं उसमें करेक्शन करना चाहता हूँ। मेरी आंसर की में जो 24th क्वेश्चन की करेक्शन है, उसका आंसर कॉलम नहीं था, उसका आंसर जो है 24th का आंसर डी ही है। और डी आंसर है उसका, यानी ऑल ऑफ द अबव। पोस्ट, एक्सटेंशन या कॉलम तीनों में ही जो तीनों ही मतलब उसके आंसर हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। तो 24th क्वेश्चन का इनका भी सही ही है, 23rd भी सही है। इसमें कुछ गिने चुने 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप एग्ज़ाम वेदा वेबसाइट पे जाते हैं या किसी और वेबसाइट पे जो हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, उसका आंसर कुछ और है। तो यहाँ पर क्योंकि आपने तैयारी एग्ज़ाम वेदा से की हुई है, तो आप इस चीज़ के लिए, और वहाँ पे आंसर्स भी यही दिए हुए हैं, तो इसके स्क्रीनशॉट्स को आप प्रिंट आउट करके, कुछ बच्चे वैसे जा रहे हैं कल टेक्निकल बोर्ड, वो जा रहे हैं जो भी इनके स्क्रीनशॉट्स हैं लिए, क्योंकि हुआ ये है कि बच्चों ने जो तैयारी है वो ऑनलाइन वेबसाइट से ही की है, क्योंकि कोई सिलेबस किसी तरीके की गाइडलाइन, किसी तरीके का सिलेबस किसी तरीके का बताया नहीं था। और बुक्स के अंदर मल्टीपल चॉइस जो हैं वहाँ से तो कुछ मिला नहीं। ड्राइंग के पेपर की कहाँ से आप बच्चा तैयारी करेगा, तैयारी करने के लिए बची वेबसाइट्स, और उन वेबसाइट्स के ऊपर जो आंसर दिए हैं उनको गलत करके आप कोई और आंसर की रिलीज़ करेंगे। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, जिनके कॉलेज में क्लासेस नहीं लगी हुई हैं, तो बेचारे अगर कहीं से तैयारी करके कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आंसर की को भी बदला जाएगा तो वो ठीक बात नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी जो आंसर्स आपने ढूंढे हुए हैं उन सभी के स्क्रीनशॉट्स प्रिंट आउट कीजिए और बोर्ड में उसको एक एप्लीकेशन और एक कॉपी आप दे दीजिए उसकी। आंसर की उन्होंने रिलीज़ ही इसीलिए की है कि जो करेक्शन होगी आप वहाँ जाकर करवा सकते हैं, इससे पहले कि वो उसके साथ पेपर को चेक कर लें। ठीक है, तो अगर किसी तरह का भी आपका वो है, आप सभी जाकर वहाँ पे कर सकते हैं। तो इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।